गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल एच फॉर हैप्पीनेस। आज एजुकेशनल वीडियो की सीरीज में मैं अजय पांडे और मैं लकी पांडे आज हम दोनों लोग आपको महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देंगे जो बहुत जरूरी है। वो है टियान्स का सैनिटरी नैपकिन। और इसके विषय में जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन मिलता है उसके विषय में मैम आपको बताएंगे। ये मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके के और भी मार्केट में सैनिटरी नैपकिन आते हैं जो आप सभी लोग जानते होंगे। वो कितना नुकसानदेह ये भी आप लोग जानते होंगे। महिलाएं, बच्चियां सभी लोग यूज कर रही हैं, सभी जानती होंगे। सबसे पहले तो हम इसका यही बता दें कि ये कैसे नुकसानदेह है। इस सैनिटरी नैपकिन को जैसे हमने खोला तो ये देखिए खुल गया। अब ये हमेशा ओपन रहेगा, इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं कभी। इसमें से अगर हमने एक पैड निकाला तो ये देखिए ये पैड है, ये कहीं से भी कुछ बंद नहीं है। तो इसमें कोई भी अगर ये खुला हुआ है और ये पैड भी बंद नहीं है किसी और उसमें पन्नी में या किसी लिफाफे में बंद नहीं है, तो इसमें बैक्टीरिया जा रहे हैं। खुला रहेगा कोई भी चीज तो बैक्टीरिया जाएगा। इसमें कोई भी कभी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कहीं से आके बरसात में या किसी में नमी में तो वो अंदर चले जाते हैं। तो वही हम लोग इसको इतना गहराई से देखते तो है नहीं, जब हम लोगों को परेशानी होती है तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। वो जो भी बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु छोटे छोटे कुछ भी होते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, अब इसके बदले में हमारी संस्था जो टियान्स है उसने एक स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन का आविष्कार किया है जो यूज करती है महिलाएं। इसका नाम है एरीज स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें जो है पैकिंग वो यहाँ पर फूड गम लगा हुआ है। दिखाइए, ये एक बार जब हम लोग निकालते हैं इसका कोई पैड, और हर पैड अलग अलग पैकेट में रहता है, इसमें अलग से नमी भी नहीं जा सकती। और एक निकालने के बाद इसको हम लोग चिपका देते हैं, फूड गम से चिपक जाता है ये, तो इसके अंदर भी नमी नहीं जाती, धूल मिट्टी नहीं जाती, बैक्टीरिया नहीं जाता है। सेफ है ये और ये पैड। अब इसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको कि ये मार्केट में निकलने वाला पैड और टियान्स का स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन दोनों की एब्जॉर्प्शन क्षमता क्या है। मतलब ये पीरियड में निकलने वाले ब्लड को कितना सोखता है। आप उसको लगाइए इसमें। अब इस पैड को आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने कहीं से भी नहीं खोला, क्यों? इसके ऊपर कुछ है नहीं तो क्या खोलेंगे, ये तो खुला हुआ पहले से है। उस पैड को सर देखो कैसे मतलब पॉलीथीन में से निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, वो इतना अच्छे से पैक है, इसको तो कुछ करना ही नहीं। ये तो खुला हुआ था पहले से ही, इसको हमने हटा दिया, बस ये खुला। ये देखिए, अब दोनों पैड आपके सामने हैं और दोनों पैड के एब्जॉर्प्शन क्षमता हम आपको दिखाएंगे। यह है सिरिंज, इसमें 30 to 60 ml पानी लिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं को मिनिमम 30 और मैक्सिमम 60 ml पीरियड होना चाहिए। अगर किसी महिला को इससे ज्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। इस स्थिति में खुश नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे पीरियड कम हो रहा है तो मैं डॉक्टर से, और पानी लीजिए थोड़ा, तो डॉक्टर से ना दिखाएं, वो स्थिति ठीक नहीं होती है। अब देखिए 60 ml पानी लिया है मैम ने, इसको पहले मार्केट वाले सैनिटरी नैपकिन पर डालेंगे। डालो पानी डालो, सभी जगह पानी डालो। अब देखिए इसको टाइम दिया जाएगा कि ये पानी एब्जॉर्ब करे, और आप अभी खुद अपने सामने देखेंगे कि ये कितना एब्जॉर्प्शन क्षमता इसकी कितनी है। अब 60 ml पानी और लिया जा रहा है, वो मार्केट के बजाय अब ये एरीज के स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पे डाला जाएगा। 60 ml पानी है। अब दोनों की एब्जॉर्प्शन क्षमता आप देखेंगे कि कौन कितना सोखता है। देखिए दोनों में बराबर मात्रा में हमने पानी डाल दिया। अब देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इसको छू के एहसास नहीं कर पाएंगे। हम आपको छू के दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल सूखा है, और इसको आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गीला है। अब आपके लिए देखिए टिश्यू पेपर से दिखाएंगे मैम। पहले इस पे दिखाइए कि ये सूखा है कैसे, इस पे लगा के पहले दिखाइए, इस पे दबा के दिखाइए। दबाया गया और इसको आप देखिए कहीं से भी गीला नहीं हो रहा है टिश्यू पेपर। और अब इसको मार्केट के सैनिटरी नैपकिन पे दबा के देखा गया, देखिए आप गीला हो गया, ये सैनिटरी नैपकिन के ऊपर पूरा पानी आ गया।
आप देख सकते हैं ये कितना गीला हो गया, इसकी एब्जॉर्बिंग क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आप उठा के देखेंगे तो ये पानी सोखता नहीं है, बस केवल इसकी जो लास्ट लेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है और रद्दी पेपर, रद्दी कागज से बना हुआ है। जो कपड़े यहाँ पर या खराब चीज लोग चुनते रहते हैं, जो लोग आते हैं, रद्दी पेपर, रद्दी कपड़ा, उसको ले जा करके ब्लीच किया जाता है और उसी को ब्लीचिंग करके मशीनों के द्वारा ये पैड बनाए जाते हैं। कास्ट कटिंग करने के लिए कंपनियां कम से कम पैसे में पैड बनाती हैं और दावा करती हैं कि ये कॉटन का बना हुआ है और ये एब्जॉर्प्शन क्षमता इसकी ठीक है। आप सोचिए, जब 50 रुपए से कम की एक रुमाल कॉटन की नहीं मिलती तो 50 रुपए में 5-5, 6-6 पैड आपको कैसे मिल जाएंगे। अब आप इसको फाड़ के दिखाइए मैम कि ये बना किस चीज से है। इसमें केवल 3 लेयर होती है। आप देखोगे तो मार्केट में इसकी 3 लेयर है। सबसे पहली लेयर जो है ये पहली लेयर है। ये देखिए, ये खींच रहा है, ये देखिए, ये कॉटन नहीं है, ये नायलॉन होता है और ऐसे रद्दी कपड़ा होता है जो डायोक्सिन नामक इसमें केमिकल बन जाता है जो नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा जो है ये कॉटन नहीं है। इसको आप निचोड़ के इसमें पानी दिखाइए, ये देखिए, इसको निचोड़िए पानी, इसमें पानी सोखा नहीं है। आप देखिए सारा पानी इसी में था, दोबारा गिलास में पानी चला गया है। और तीसरी लेयर जो इसकी है ये टोटल प्लास्टिक है, क्योंकि कॉटन जो होती है वो फट जाती है, रेसे खींचती है। और ये देखिए प्लास्टिक है, ये फैल रही है, ये फट नहीं रही है। इसमें ताकत लगाने से ये फैल जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, पॉलीथीन जिससे बनती है, वो फट जाता है। ये 3 लेयर है और कितनी रद्दी क्वालिटी का है आपने देखा। अब मैं आपको दिखाऊंगा एरीज की जो स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है, ये 8 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। इसको आपने देखा है बिल्कुल सूखा है, और जब सूखा रहेगा तो पीरियड्स के दिनों में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, रैसेस नहीं होंगे, लाल चकत्ते नहीं पड़ेंगे और किसी भी तरह का खुजली नहीं होगा, पेड़ों में दर्द नहीं होगा, थकान नहीं होगी। तमाम तरह के समस्याओं से ये पैड आपको, महिलाओं को हमारी बचाता है। अब इसको मैं आपको फाड़ के दिखा रहा हूं कि ये कितने लेयर का बना हुआ है। अब ये देखिए, इसका सबसे पहली लेयर मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। सबसे पहली लेयर जो है वो आप देखिए किसकी बनी हुई है। ये ग्लेस पेपर होता है, ग्लेस पेपर इसमें लगा होता है। इसमें देखेंगे तो हल्के हल्के छेद हैं, इससे ऑक्सीजन हमारे प्राइवेट पार्ट में सप्लाई होता है, तो इचिंग नहीं होती, बदबू नहीं होती, रेसेस नहीं होते, चकत्ते नहीं होते। अब ये देखिए कितने आसानी से फट जा रहा है, क्योंकि ये ग्लेस पेपर होता है ना, ऑक्सीजन जा सके इसलिए पतले पतले इसमें छिद्र बने हुए हैं। ये जो दूसरी है ये इसको कहते हैं एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। यही सबसे कमाल की है जो इस पैड में लगी होती है। ये हमारी बॉडी जितना नेगेटिव आयन बनाती है उससे 27 गुना ज्यादा नेगेटिव आयन बनाती है। नेगेटिव आयन मैं आपको बता दूं, नेगेटिव आयन वो होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है बैक्टीरिया को, फंगस को मारने के लिए, क्योंकि पीरियड के टाइम जो नमी रहती है उसको मारने के लिए, बॉडी बैक्टीरिया को मारने के लिए, जिस तरह लोहे को काटने के लिए लोहा जरूरी होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को काटने के लिए बैक्टीरिया या एनायन जरूरी होता है। तो बॉडी को एनायन बनाने में सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसीलिए महिलाएं उस दौरान बहुत थकी थकी, कमजोर सी, परेशान सी महसूस होती हैं। और ये चिप क्या करेगी, ये चिप 27 गुना ज्यादा एनायन बनाएगी, तो महिलाएं को पेन नहीं होगा, महिलाओं को थकावट नहीं होगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये दूसरी लेयर है। अब अगर हम तीसरे लेयर की बात करें तो तीसरा लेयर जो इसमें है वो कॉटन है। और कौन सा कॉटन है, ये सर्जिकल कॉटन है, जिसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते समय मरीज पर यूज करते हैं, वो सर्जिकल कॉटन से बना हुआ है ये तीसरा लेयर। ये देखिए कि कितना हल्का है, आप देखिए इसके रेसेस निकल रहे हैं, इसमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं है। ये टोटल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है, मतलब अगर इसको मिट्टी में हम दबा दें तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये चौथी लेयर आप देखेंगे तो ये है जेल। और ये जेल किस चीज का है, ये आंवला और एलोवेरा का जेल है। ये आंवला और एलोवेरा का जेल है। सबको दिखाओ,
और ये क्या करता है, ये पानी को जेल में बदल देता है। देखिए उसमें इतना पानी आपने देखा और इसमें कहीं कोई पानी आपको नहीं दिख रहा है। अभी भी गिलास में देखिए ये 60 ml से ज्यादा पानी है, दिखाइए। ये पानी अभी ये जेल जो है इसको सोख लेगा, आपके सामने आपको दिखेगा। अभी जितना इसमें जेल है मैंने इस गिलास में डाल दिया, अभी आपको फिर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि ये पानी जो हुआ उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो ये 4 लेयर हो गई। अब 5वें लेयर की बात करें तो 5वां लेयर जो है इसमें ये है, ये देखिए 5वां लेयर है। ये बिल्कुल ऐसे कपड़े से बना हुआ है जो बिल्कुल ऑक्सीजन होता है, ग्लेस पेपर होते हैं, इनको बॉडी को आराम होता है, इससे ऑक्सीजन जाती है प्राइवेट पार्ट में, खास करके पीरियड के समय, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो लास्ट लेयर आप देखोगे इसमें देखेंगे तो 3 लाइनिंग बनी हुई है ना। ये वेंटिलेशन के लिए है जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके बॉडी में। ये भी प्लास्टिक नहीं है, देखिए बहुत आसानी से हल्के हाथों से फट जा रही है। यही पहचान होती है कॉटन की कि वो रेसे छोड़े, देखेंगे आप इसमें रेसे टूट रहे हैं। इसमें कहीं भी प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। अब ये देखिए इसमें करीब 200 ml पानी था और इसको इसने जेल बना दिया। अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी भी इसमें कहीं भी पानी नहीं है, चाहे जो हम लोग करेंगे इसमें से पानी नहीं निकलता है। तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना यूजफुल है, इतना लाभदायक है, इसे ही महिलाओं को यूज करना चाहिए। अब मैं इसके विषय में थोड़ी और जानकारी दूंगा, है ना। दिल्ली की एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसने मार्केट में जो मिलने वाले पैड हैं उसमें 10 सबसे नामी ब्रांड का रिसर्च किया लैब में जाकर के, और उस संस्था का नाम है टॉक्सिस लिंक। आप चाहोगे तो गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना कि टॉक्सिस लिंक ने देश के सबसे बड़े 10 ब्रांड को लेबोरेटरी में जब टेस्ट कराया तो उसमें 10 ऐसे केमिकल पाए गए जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। ये एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इसको यूज करते करते इसके पार्टिकल बॉडी में जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे कैंसर का कारण करते हैं। क्योंकि जो पीरियड के टाइम पैड यूज हो रहा है मार्केट का, वो ब्लड बाहर नहीं निकलने देता, तो बाहर ब्लड क्या करता है, अंदर फिर वापस चला जाता है। और पीरियड के टाइम में यूट्रस का मुंह खुला होता है, तो वही गंदा खून फिर वापस जब यूट्रस में चला जाता है तो बैक्टीरिया बनता है और सिस्ट बनता है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जो महिलाएं या जो बच्चियों की शादी होती है 2-2, 3-3 साल तक उनके बच्चे नहीं होते, उनको सिस्ट हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनके चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, मुहासे निकल आते, तरह तरह की दिक्कत हो जाती है उनको। उसका सबसे बड़ा कारण ये पैड है। आप देखेंगे तो WHO की रिपोर्ट है, हर 7 मिनट में एक महिला का यूट्रस कैंसर हो जा रहा है, हर 3 मिनट में एक महिला का यूट्रस निकाल दिया जा रहा है। उसके पीछे कारण 80% कारण ये मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है। तो मैं आपको बता रहा था दिल्ली की जो एनजीओ है टॉक्सिस लिंक, उसने देश के 10 सबसे बड़े ब्रांड्स का जो सर्वे किया, लैब टेस्ट कराया, तो उसने 10 ऐसे केमिकल पाए जिससे कैंसर होता है। उसमें सबसे पहला जो सब्सटेंस था जो कैंसर कारक है वो है VOC, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह इतना खतरनाक है, इससे महिलाओं को किडनी खराब हो सकती है, लंग्स खराब हो सकता है ना। ये बहुत खतरनाक है और इससे सेक्सुअल क्वालिटी भी कम हो जाती है, प्रेग्नेंट होने की क्षमता महिलाओं की कम हो जाती है। जो दूसरा हानिकारक तत्व उन्होंने मिलाया हुआ है थैलेट्स। थैलेट्स जो होता है ये प्लास्टिक में मिलाया जाता है उसकी नमी को बनाने के लिए और मजबूती के लिए। तो ये प्लास्टिक में मिलाने वाली चीज है, लेकिन जब ये इसमें भी वो तत्व आ गया तो ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है, इससे कैंसर तक होने का खतरा है और शुगर, थायराइड महिलाओं में हो जाता है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक केमिकल है इसमें वो है डायोक्सिन। आप चाहें तो ये सारी जानकारियां मेरी क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे डाल करके। क्या महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन से कैंसर होता है? ये आप हिंदी में डाल के गूगल में, यूट्यूब पे सर्च करिए, तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन आप नीचे खसकाओगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे तत्व, ऐसे वीडियो। डायोक्सिन जो है वो तीसरा और सबसे खतरनाक केमिकल है ना। ये धीरे धीरे बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, इसका काम है हीट रोकना। तो ये क्या होता है, पीरियड के टाइम में हीट को और भी ज्यादा रोके रहता है, तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पैड यूज करती है और कंपनियों की सेल बढ़ जाती है। ये डायोक्सिन यूज किया जाता है एस्बेस्टस की छत बनाने में, वो हीट रोधी होता है उसी का वो, और ये डाला नहीं जाता कहीं पैड में। ये जब केमिकली प्रोसेस होता है
रद्दी कागज और कपड़े का, तो उसमें ये ऑटोमेटिक तरीके से डायोक्सिन बन जाता है। ये बहुत खतरनाक है ना। तो ये ऐसे तत्व हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये पैड मार्केट का बिल्कुल ना यूज करें। हो सकता है आपको 10 रुपए सस्ता मिल जाए, पर पैड 5 रुपए मान लीजिए आपने सस्ता किया, तो एक महीने में 12 पंचे 60 रुपए आपने बचा लिया। 10 साल में आप 10 छंग 60, 6,000 रुपए आपने 10 साल में बचा लिया। लेकिन मान लीजिए 10 साल बाद आपको पता चले कि यूट्रस कैंसर हो गया है, तो क्या उस 6,000 रुपए जो आपने बचाया उससे क्या उसका उपचार हो सकता है? नहीं हो सकता। यही विचारणीय प्रश्न है। अगर कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर आए दिन आप देखोगे महिलाओं को हो रहा, या यूट्रस निकाल दिया जा रहा, 6 से 7 लाख 10 लाख रुपए लग जा रहा है, फिर भी कैंसर से रिकवरी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए थोड़े थोड़े पैसे बचाने के बजाय इसको बॉडी पे लगाइए। अगर आपने 100 रुपए एक महीने में एक्स्ट्रा लगा दिए, तो आपके 5 दिन पीरियड के जो है खुशहाल बीतेंगे महीने में। तो ये खर्चा नहीं, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, और ये तमाम तरह की समस्याओं से आपको बचाएगा। 100 रुपए महीने का खर्चा एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं। हम लोग बहुत जगह खर्च कर लेते हैं बॉडी के आराम के लिए। बहुत सारे लोग बाहर निकलते, पानी बतासा खा लिया, टिक्की खा लिया, छोटी छोटी चीजों में 100 रुपए बड़े आराम से खर्च हो जाते हैं। यही 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको जीवन से बचाएगा। अब इसमें एक किट निकलती है, उसके विषय में आपको मैम बताएंगे। ये किट है, इसका नाम है विजाइना सेल्फ हेल्प किट। ये कैसे आपको चेक करना है बताइए आप। इसको हम दिखाएंगे। ये किट इसमें मिलती है आपको। इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये किट भी मिलती है। सर ने आपको इसके बारे में बता ही दिया, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा बताया सर ने इसके बारे में। अब हम आपको इसकी जानकारी देंगे, बहुत थोड़ी सी जानकारी इसके 5 मिनट के लिए बस। ये देखिए, इसको हम ऐसे खोलेंगे, इसमें ये आप देखें ये निकलता है। ये टेस्टिंग किट है। हाँ, और इसके साथ में ये बड है, बड मिलती है। ये जब पीरियड हम लोगों का होता है 5 दिन 6 दिन 7 दिन जैसे भी चलता है, इसका नहीं कह सकते हैं, किसी का 3 ही दिन होता है। तो जब पीरियड खत्म होता है उसके बाद में हम इसको अपने वजाइना में म्यूकस जो निकलता है उसमें इसको लगाते हैं, डिप करते हैं, बहुत हल्का सा लगा के फिर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। इसको लगाने के बाद ये कलर चेंज होगा और फिर कलर मैच करना है। अगर येलो कलर है तो इसका मतलब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं, आप स्वस्थ हैं। अगर थोड़ा सा कलर डार्क हुआ तो आपको माइनर इन्फेक्शन है। जैसे जैसे इस साइड में आते जाओगे, अगर ये ब्लैक कलर का हो जाएगा म्यूकस आपका, तो इसका मतलब आपको हैवी इन्फेक्शन है, आपको तुरंत गायनोलॉजिकल डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सेल्फ हेल्प किट जो है, यही इसी का दाम केवल 50 रुपए है। ये आपको मार्केट की किसी भी सैनिटरी नैपकिन के साथ नहीं देती है। तो ये संस्था हमारी महिलाओं के वेल विश के लिए, उनकी भलाई के लिए यूज करने के लिए देती है। इसलिए मेरी आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, इसको जरूर यूज करें। ये जीवन देता है और ये मार्केट के जो सैनिटरी नैपकिन है ये मौत देती है। फैसला आपका, आपको क्या करना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, या YouTube गूगल पे आप सर्च करके इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।